बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म चाय के साथ केक रस हो जाए तो क्या ही कहने। तो आज हम केक रस बनाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक मोल्ड लिया है जो 8 बाई 8 इंचज़ का है और इसमें 1 टीस्पून के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल डालकर उसको ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप लगा लें, अगर नहीं है तो इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा मैदा छिड़क दें और सारी तरफ मैदे को लगा कर इसको रेडी कर लें। तो आपका जो पैन है वो रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है और इसको सेट कर लिया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल ले लिया है और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। छलनी मैंने रख ली है और 1 कप मैदा बिल्कुल अच्छे से मैयर किया हुआ होना चाहिए। ज़्यादा दबा दबा कर आपने कप नहीं भरना। तो बेकिंग पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून यानी कि 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है और इसको मैदे के साथ हम छान कर रख लेंगे। ये कुछ काम जो है ये हमें अपने केक रस बनाने से पहले करने हैं और एक साइड पर रख देने हैं। तो ये चीनी है मेरे पास, आम रेगुलर चीनी थी जिसको मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है और 1 कप मैंने चीनी पिसी हुई ली है और आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। तो लोग इसको बटर में, घी में और बहुत यानी कि महंगे बनाते हैं, तो हम बहुत ही आसान और बहुत ही फ्लेवरफुल से आज केक रस बनाएंगे। और जिन लोगों के पास बीटर नहीं है उनके लिए स्पेशल रेसिपी है। आप इसको ब्लेंडर के जग में बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे हम केक रस बना सकते हैं। कुकिंग ऑयल और चीनी जो है मैंने ब्लेंडर के जग में डालकर इसको 1 मिनट के लिए मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने ब्लेंड किया है और अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो देखें इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि कुकिंग ऑयल और चीनी की। तो अब 3 अंडे हैं हमारे पास जिनको मैंने चेक करके तोड़ लिया है और अब इसको डाल देंगे अपने ब्लेंडर के जग में। और ये मेरे पास लेमन एसेंस है। बेकरी पे जो केक रस मिलते हैं उसमें लेमन एसेंस डाला होता है। आप चाहे तो वनीला और या फिर आप बटर एसेंस भी डाल सकते हैं। तो लेमन एसेंस डालकर हम इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा मिक्सर जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए और चीनी इसमें घुल जाए। तो ना ही हमें बीटर की ज़रूरत है, ना ही हमें आज ओवन की ज़रूरत है और ना ही कोई ज़्यादा हमें कोई नखरे करने हैं। आज हम बस सीधे साधे फटाफट से केक रस बनाएंगे। तो जार में से निकाल कर मैंने एक बाउल में डाल लिया है अपना मिक्सर और ये मैंने मैदे में हाफ़ टी स्पून लेमन फूड कलर डालकर इसको मिक्स कर लिया है। आपको पता है कि केक रस जो है वो थोड़े डार्क लेमन कलर के होते हैं। तो अब जो अंडे वाला मिक्सचर था इसमें हम अपना मैदा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। आधा मैंने अभी शामिल कर दिया है छान कर और इस तरह से इसको हिला लेंगे। आप चाहें तो इसको किसी चम्मच के साथ या आप स्पैचुला के साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो हैंड विस्कर से मैंने हल्के से इसको मिक्स किया है। ज़्यादा प्रेशर देकर आपने मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स कर लेना है और ये मेक श्योर कर लेना है कि खुश्क मैदा ना रह जाए किसी जगह पे। तो बाकी का मैदा जो है वो भी हम इसी तरह से शामिल करेंगे छान कर शामिल करने से ये होता है कि हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। तो इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप भी घर बैठे मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहें। तो हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने मोल्ड में डालेंगे और उधर मैंने देचकी को रेडी होने के लिए रख दिया था, प्री हीट होने के लिए, और उसको मैंने 10 मिनट पहले रखा था मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि हम ओवन यूज़ नहीं कर रहे, हम आज देचकी में बनाएंगे। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, हाइजेनिक तरीके से आपके केक रस जो है वो घर पर ही रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा हमें जो लागत है वो भी नहीं आएगी। तो इसको अच्छी तरह से मैंने टैप कर लिया है ताकि जो बबल वगैरह हो वो निकल जाए। तो ये देखें देचकी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है, प्री हीट हो चुकी है। इसमें नमक और स्टैंड रख के मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। तो बेकिंग टाइम जो है वो 35 से 40 मिनट है ज़्यादा से ज़्यादा लो फ्लेम पे। तो 40 मिनट बाद देखें हमारे केक की शक्ल कैसी है। बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। टूथपिक से हम इसको सेंटर से चेक कर लेंगे
और टूथपिक हमारी बिल्कुल साफ़ थी। तो अब इसको मैंने निकाल लिया है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर ही हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो केक हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसको साइडों से थोड़ा सा हम छुरी की मदद से देखें, ऐसे छुड़ाने के बाद हमने इसको निकाल लिया है और बहुत ही आसानी से हमारा जो केक है वो निकल आया है। तो इसका मैंने बटर पेपर निकाल दिया है और अब इसके पीसीस देखें, इस तरह से हम इसके पीसीस कर लेंगे। कोई भी आप नाइफ़ ले लें, उसकी मदद से आप इसके पीसीस कर लें। ये मेरे पास बड़े साइज़ के जो केक रस हैं वो बनेंगे। आप चाहें तो इसको सेंटर से हाफ़ करके छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह सेकने में आसानी रहेगी। तो देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा केक बना है। देखिए, कोई भी बबल नहीं है, कोई भी इसमें मसला नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस किस्म का हमारा जो केक रस है वो तैयार होंगे। तो यही वाला पैन जिसमें मैंने इसको बेक किया था, वही मैंने इसके पीसीज इसमें फिर लगा दूँगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम आधे घंटे के लिए फिर उसी देचकी में रख देंगे। तो ये कड़क हो जाएंगे। बस हमें इसे कलर वगैरह तो कुछ नहीं देना, बस इसको थोड़ा हार्ड करना है ताकि ये केक रस बन जाए। तो 30 मिनट बाद ये देखें, इसको 30 मिनट बाद जो है मैंने चेक किया है तो ये काफ़ी सख्त हो चुके हैं। अब हम इसको मैंने निकाल लिया है और बाकी के मैं फिर इसी में डालकर रख दूँगी। तो एक मैंने रैक ले लिया है, उसके ऊपर हम इसको इस तरह रखेंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो भी उड़ जाए और ये कड़क हो जाए। तो चाय के साथ बहुत ही फ्लेवरफुल लगते हैं। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और इन्जॉय कीजिए। मानसून का मौसम है और जब बारिश होती है तो दिल चाहता है कि कोई चाय के साथ कुछ मीठा भी हो जाए। तो आप इस तरह से बना कर रख सकते हैं। एक दिन पहले आप केक बना लें और जब आपको खाना हो तो आप इनको सेक लें, तो आपके केक रस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो इनको डिश आउट करते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत कलर आया है हमारे केक रस का। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और इन्जॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।